गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारे कोचिंग के सबसे फर्स्ट जो सिलेक्शन हुआ है हमारे कोचिंग के जो इस स्टूडेंट का, वो आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, है ना। उनका नाम है सौरभ सुधाकर बिसेन। ओके, तो आइए आज आप लोगों को उनसे मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, है ना। गुड मॉर्निंग सौरभ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सौरभ, आपको आपका सिलेक्शन हुआ है, किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ है सौरभ? सर मेरा आर्मी टेक्निकल पोस्ट से मैं सर सिलेक्टेड हुआ हूँ। तो कैसा फील हो रहा है सौरभ आपको? सर फील तो अच्छा ही हो रहा है। हाँ, मेरे दिल से फीलिंग बताइए। हाँ सर मेरे पेरेंट्स वगैरह खुश है और मेरे टीचर्स और मेरे जो दोस्त वगैरह हैं वो सब बहुत खुश है सिलेक्शन को लेकर, जिससे इससे आने वाले जो बंदे हैं उनको थोड़ा प्रमोट होगा और वो लोग खुश हैं। ओके, सौरभ अपना थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराइए कि आपने जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई थी आपकी। जैसे सबसे चेंजिंग मोमेंट तो 10th के बाद आपका होता है 11th-12th। ओके, तो 11th-12th फिर आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उसमें क्या क्या आपको, किस चीज़ का किसने सपोर्ट किया, किस किस के गाइडलाइन में रहे आप, तो थोड़ा सा उसको डिटेल में समझाइए पहले। सर से मेरा संबंध बीते कम से कम 7 सालों से रहा है। 11-12 देन उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक किया है। तो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम पीपीटी का भी कोचिंग मैं सर के ही पास किया हूँ। और पॉलिटेक्निक होने के पश्चात मैं टेक्निकल एरिया को थोड़ा छोड़कर नॉन टेक एरिया की कोचिंग भी मैं सर के ही पास किया हूँ। और बाकी और नॉन टेक कोचिंग में सर के पास अभी करता रहा हूँ। सौरभ, आपने आफ्टर आपने बताया सभी लोगों को कि आपने 11th-12th भी हमारे पास कोचिंग किए हैं। उसके बाद पीपीटी के लिए, जैसे सौरभ का पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्ज़ाम, पीपीटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उन्होंने, है ना। उनको सिविल ब्रांच मतलब पीपीटी की जो तैयारी होती है वो, तो वो भी मेरे थ्रू ही किया गया था सौरभ ने, है ना। उसके बाद जब सिलेक्शन हो चुका था उसके बाद उन्होंने सिविल ब्रांच लिया। उसके बाद ग्रेजुएशन उनका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ। उसके बाद वो एक थोड़ा सा परेशान हो गए थे कि सर इसके बाद मैं क्या करूं, तो उसका थोड़ा सा डिटेल बताइए सौरभ। हाँ सर, टेक्निकल एरिया को छोड़ने के पश्चात मैं थोड़ा सा मेरे पास कोई मार्ग नहीं था। तो मैं सर के पास एक बार आया था और सर को पूछा था सर मैं कौन सा एरिया चूज़ करूँ। तो सर ने बोला था कि मुझे टेक्निकल का एरिया भी पकड़ना है, नॉन टेक का भी। तो मैं 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक के बाद जैसे ही निकला तो मैं नॉन टेक के एरिया को ही पूरा पकड़ा हूँ और उसके बाद इतनी जर्नी में आगे तय किया हूँ। तो सौरभ, तो आपको आपके जो सपोर्टर है ना, घर के सभी लोगों ने भी सपोर्ट किया, फैमिली मेम्बर्स ने, फ्रेंड सर्कल में भी, है ना, सभी लोगों ने आपको सपोर्ट किया कहीं ना कहीं। तो कोई सपोर्टिंग मेंबर बताना चाहोगे आप? हाँ सर, सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा और अपने टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे लॉकडाउन के चक्कर में अपने घर पे कोचिंग वगैरह पढ़ाया है। और मैं और धन्यवाद करना चाहूँगा अपने दोस्तों का, जिन्होंने मुझे भरपूर साथ दिया है इस जर्नी में। थैंक यू सौरभ। और आप लोग जो आपके सर की जो कोचिंग है सौरभ, वो एक विलेज लेवल पे है, गांव में, है ना। तो लोग उसके बारे में कमेंट करते हैं कि गांव में लोग कैसे पढ़ते होंगे, है ना। तो आपकी सिटी है बालाघाट, मध्य प्रदेश में पड़ती है ना। तो आप बालाघाट में भी कभी कोचिंग अटेंड किए होंगे और यहाँ भी गांव में भी पढ़ते हो, तो आपको थोड़ा सा डिफ़र लगा होगा कि हम गांव में भी अच्छा पढ़ते हैं करके। हाँ, पॉलिटेक्निक से निकलने के बाद मैंने सबसे पहले तो बालाघाट में, और उसके बाद में फिर वहाँ देखा तो मेरे को सूटेबल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा थे और वहाँ पे बैठने की व्यवस्था कुछ ठीक नहीं थी और पढ़ाई भी उतनी खास नहीं थी। तो मैंने वहाँ से कोचिंग छोड़ने के बाद सीधे गाँव में ही आ गया और सर के पास लगभग अभी 7 से 8 महीना कोचिंग किया हूँ। तो उसके बाद में आपने आपकी कोचिंग टाइम के बाद में आपने घर पे कितना टाइम देते थे सौरभ आप? सर टाइम तो नहीं, पर मैं पढ़ाई तो छोड़ता नहीं था, पढ़ाई करता ही रहता था लगभग। फिर भी ग्रुप डिस्कशन के साथ में जो आपके फ्रेंड सर्कल है या आपके सीनियरों का
कुछ ना कुछ सपोर्ट तो रहा ही है हाँ हमेशा। बिल्कुल, हमारे सीनियर लेखराम जी बिसेन, मैं उन्हीं के साथ पढ़ता था। कम से कम हम रात में 7-8 बजे बैठते थे, तो कम से कम 11 साढ़े 11 बजे तो पढ़ते ही थे। ओके, आप कहना चाह रहे हैं कि आपने ग्रुप डिस्कशन भी बहुत किए हैं, है ना? और ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सौरभ को जितना सपोर्ट सभी लोगों का मिल रहा है, उसके साथ साथ सौरभ वो खुद उसी चीज़ के हकदार इसलिए भी है क्योंकि वो हार्ड वर्कर है ना? उन्होंने यहाँ तक कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके सामने प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी कोचिंग को मतलब कोई भी वर्क आ जाए उनके सामने तो कोचिंग को कभी उन्होंने नेगलेक्ट मतलब आना बंद नहीं किया, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहाना लेके कि बहुत कम, अगर मान लो कि 2 से 3% की क्लास अटेंड नहीं किए होंगे, नहीं तो उतना ही उनको घर का भी काम था, उनके खेत भी काफ़ी है तो खेत में भी वर्क करते हैं, उसके बावजूद उन्होंने कभी एक्सक्यूज़ नहीं दिया है कि सर ऐसा है वैसा। क्यों सौरभ, कोई आपने एक्सक्यूज़ दिया कभी? नो सर, मैं कोचिंग कभी मिस नहीं करता था सर की, और पॉलिटिक्स में भी था तो वहाँ की भी क्लासेस मैंने कभी मिस नहीं की है। तो आपको एक चीज़ सौरभ समझ में आ रही होगी कि लाइफ में कंटिन्यूटी कितनी ज़रूरी है ना? तो पढ़ाने वाला भी कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन पढ़ाने वाले के साथ साथ पढ़ने वाले की कंटिन्यूटी और उसकी सच्ची लगन कितनी इम्पोर्टेंस है सौरभ? हाँ सर, अगर आप कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी तो ज़रूरी है। आप जब तक कंटिन्यू रहोगे उसमें परफेक्ट नहीं बन पाओगे। आप अपने जो जूनियर है जो तैयारी करेंगे हमारे कोचिंग से, तो उनको क्या बताना चाहोगे? सर, सबसे पहले तो मैं उनके साथ में हमेशा रहूँगा। जो मेरे साथ में बहुत लॉन्ग टाइम तक टाइम बिताए मेरे साथ, मैं उनका हमेशा साथ दूंगा और उनको हमेशा मोटिवेट करते रहूँगा। कोई भी अपना आर्मी का एग्ज़ाम हो या अदर एग्ज़ाम के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहूँगा। वन मोर लास्ट क्वेश्चन सौरभ कि आप जो आपको जो जिस चीज़ का सपोर्ट रहा है उनको आप दिल से धन्यवाद देंगे, है ना? उसके बाद और वन मोर थिंग कि सबसे ज़्यादा जो भी आपके लाइफ में चेंजिंग मोमेंट रहा है ना? तो आप कभी ऐसा लगा नहीं कि आप मतलब लाइफ में कि अब मैं हार रहा हूँ करके? लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर ये कोयले को हीरा बनाया तो सर ने बनाया मुझे। बीते 7 सालों से मैं सर के टच में ही रहा हूँ और सर को मैं स्पेशल धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू सौरभ, और थैंक यू सौरभ, कॉन्ग्रेचुलेसन अगेन कि आप जैसे स्टूडेंट अगर सच्ची मेहनत से कोई भी टीचर हो, अगर उनको सामने वाला स्टूडेंट भी सच्ची मेहनत से अपना हार्ड वर्क हमेशा करते रहेगा, और और सभी से उम्मीद है, मेरे जितने भी कॉम्पिटिटर मतलब एस्पायरेंट्स है जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर मेरे थ्रू, अगर हमारी कोचिंग दोस्तों एक विलेज लेवल पे है, वहाँ हम क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे बात करते हैं। और वो सौरभ वो स्टूडेंट है जिन्होंने साबित कर चुके हैं, और ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं और कई सारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे। और आप लोगों को मैं सौरभ को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मेरी बात जो मैंने उनको हमेशा टारगेट दिया था और जैसा मैं बताता था, उन्होंने कभी वो सारी चीज़ों से मतलब वो जैसा मैंने हमेशा बताया हूँ वैसा उन्होंने हमेशा किए हैं। तो आप लोगों से भी उम्मीद है कि एटलीस्ट जो अगर आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, है ना? क्योंकि अगर आपका कोई सपोर्ट करना चाह रहा है, अगर आपको बार बार कोई समझा रहा है तो आप उनकी बातें नहीं सुनेंगे तो आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो एक बार फिर से सौरभ, हमारे जो यूट्यूब जो दर्शक है यूट्यूब के, उनको आप एक संदेश दे दीजिए जाते हुए। आप जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका ज्वाइनिंग कब है सौरभ? मेरा ज्वाइनिंग अभी 9 जनवरी को है। मतलब मेरे आप को, कब और जाने मेरा वाले हैं ट्रेनिंग सौरभ? मैं 8 तारीख को जा रहा हूँ अभी, और मेरा ट्रेनिंग सेंटर है किरकी पुणे। ओके।